देखिए पिछले क्लासों में हम लोग ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2 सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। एक कार्तीय तल पर आधारित प्रश्न पढ़े थे और सेकेंड पढ़े थे दूरी सूत्र पर आधारित। ठीक है, 2 क्लास अभी तक हुआ है इस सेशन का, और इसमें 2 क्लास में हम लोगों ने 2 चीज़ सीखा। पहला चीज़ सीखे हम लोगों ने कि कार्तीय तल से किस प्रकार हम लोगों को निकालना है कि वो किस तल में जाएगा, किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, वो चीज़ निकालना हम लोगों ने सीखा। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड क्लास में हम लोगों ने कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है, उसके बीच के दूरी को निकालना हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, अब आज हम लोग को सीखना है क्या, सबसे आसान, इस चैप्टर का सबसे आसान टॉपिक हम लोग आज 2 को क्लियर करेंगे, जिसमें पहला जो आएगा ना टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है मध्य बिंदु का निर्देशांक, और सेकेंड का नाम क्या है, तो सेकेंड का नाम है अंतःखंड और बाह्यखंड वाला। ठीक है, तो इस पर आधारित हम लोग आज प्रश्न करेंगे और उस पर आधारित क्या क्या नोट्स बनेगा उस चीज़ को देखेंगे, और कैसे एग्जाम में पूछता है उस चीज़ के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कल तक हम लोगों ने 2 नोट्स पढ़ा था, आज हम लोग को नोट नंबर 3 पढ़ना है। नोट नंबर 3, तो नोट करते चलेंगे नोट नंबर 3 को। ठीक है, इसमें हम लोग सीखेंगे क्या, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना। क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक। क्या निकालना है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे पहले करते थे सेम उसी प्रकार इसमें भी करना है। एक सबसे पहले क्या होगा, कोई संख्या रेखा पहले खींच लेंगे। ये समझने के लिए संख्या रेखा बनाया जाता है, वहाँ पर संख्या रेखा बना करके सवाल में नहीं देगा, वहाँ पर 2 गो पॉइंटे देता है सिर्फ, लेकिन हम यहाँ पर समझाने के लिए 2 संख्या रेखा बना दिए। ठीक, तो ये क्या है, एक संख्या रेखा है जिस पर 2 कोई बिंदु दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक सबसे इनिशियल प्रारंभिक बिंदु और एक लास्ट है जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं अंतिम बिंदु कहा जाता है। ठीक, इसको हम लोग कोई भी निर्देशांक अपना मन से कोई भी मान सकते हैं। इसको मान लिए A और इसको क्या मान लिए B। अब हम लोग जानते हैं कि जहां से शुरू होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसका निर्देशांक क्या होगा, तो इसका होता है x1 और y1 होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। फिर ये दूसरा का क्या होगा बताओ, तो इसका सेकेंड का क्या होता है x2 और y2, ये 2 होता है। ठीक है, अब इसके कहेगा क्या कि इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक, मतलब ये बीच में जो पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट, इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, इसका क्या निर्देशांक होगा, इसके बारे में पूछेगा। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा ना, इसका मान जो भी आएगा वो उसका मान क्या होगा, x, y आएगा। मतलब यहाँ पर जो भी निर्देशांक आएगा वो क्या होगा, किस रूप में, x, y के रूप में आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे कैसे सवाल, मतलब इस पर किस प्रकार से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे और y का कैसे निकालेंगे वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को अगर कहेगा मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए और उसमें कहेगा x का वैल्यू निकालने के लिए, तो इसका सूत्र क्या होता है, सिंपल सा सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 होता है। तो क्या करेंगे, x1 प्लस में x2 बटा में क्या हो गया, 2 हो गया। मतलब क्या है कि शुरुआती दोनों का जोड़ के और उसका क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो शुरुआती वाला क्या होता है, x होता है, तो शुरुआती में किसका आंसर आएगा, x का मान निकलेगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार हम लोग अगर y का, ये वाला y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये वाला y1, तो y1 अब प्लस में क्या हो जाएगा, दूसर का y2 अब बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा, हम लोग को मध्य बिंदु निकालने के लिए ये दोनों फार्मूला के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, आसानी से मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस पर सवाल कैसे रहेगा वो चीज़ हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा करके दिया, एग्जाम्पल नंबर 1 में हम बताते हैं, कहेगा क्या कि दो बिंदु क्रमशः दिया हुआ है, ऐसे करके क्रमशः एक दिया है 5,6 और दूसरा का क्या दिया है 4,9 ऐसे करके दिया है। ठीक है, पहला का क्या दिया 5,6 तथा दूसरा का वाला क्या दिया है, तो दूसरा का वाला दिया है 4,9 दिया है। अब कहेगा क्या कि इन दोनों के बीच के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालें। का कथी निकालने के लिए बोलेगा, निर्देशांक निकालने के लिए, निर्देशांक निकालें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सॉल्यूशन में सिंपल सी तरीका, पहले क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन खींच लेंगे, ऐसे करके लाइन खींच लेंगे। ठीक है, खिंचा गया लाइन। अब ये लाइन खिंचा गया तो इसको क्या करेंगे, यहाँ वाला का कोई एक पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पर भी कोई एक पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ के पॉइंट का देखो, पहला पॉइंट कितना दिया है, पहला निर्देशांक दिया है 5,6, उसके बाद दूसरा का क्या दिया है, दूसरा का यहाँ पर दिया हुआ है,
क्या दिया है 4,9 ऐसे करके दे दिया है, 2 बिंदु दे दिया। ठीक, अब इसके कहेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक, मतलब ये बीच वाला का मान कहेगा, यानी कि इसका x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या होगा, ये चीज का मान पूछेगा वहां पर। तो इसका मान कैसे हम लोग निकालेंगे वो चीज सीखते हैं। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं, x बराबर क्या होता है। अच्छा, एक बात और भी इसमें कर लेते हैं क्लियर, ये जो वैल्यू होगा ये किसका वैल्यू होगा, ये होगा x1 का वैल्यू, और ये जो होगा वो किसका वैल्यू होगा, तो ये होगा y1 का वैल्यू। अच्छा, इसमें करेंगे तो ये 4 किसका वैल्यू होगा, x2 का वैल्यू, और 9 किसका वैल्यू होगा, y2 का वैल्यू हो जाएगा। इतना में तो दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पर करेंगे x का वैल्यू, तो क्या होता है x1 और प्लस में क्या होता है x2 और बटा में 2 होता है। तो x1 कितना है, x1 यहाँ पर है, इसका वैल्यू कितना 5, तो 5 और प्लस x2 कितना है 4 है, तो 5 + 4 और बटा 2 करेंगे, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 9/2, इसको करेंगे तो इतना ही रहने दो, 4.5 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही रहने दो, क्या 9/2। उसके बाद देखो ये तो x एगो निकल गया ना, अब हमको क्या निकालना है, y निकालना है। तो y निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया बताओ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ y बराबर y1 + y2 और बटा में क्या होता है 2 होता है। तो क्या होगा y1 और प्लस में y2 और बटा में क्या होगा 2 होगा। ठीक है, अब इसमें करेंगे इसको सोल्व, तो y1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 6 है, y1 का वैल्यू 6 और प्लस y2 का वैल्यू कितना है 9 और बटा में कितना होगा 2, तो इसको करेंगे तो 9 और 6 कितना 15 और बटा में क्या हो गया 2। यानी कि देखिए हम लोग फाइनल निकाल लिए हैं, x का वैल्यू 9/2 और y का वैल्यू कितना निकाले 15/2। सिंपल सी बात है, पहलक्का को और इसका पहलक्का के पहला और दूसरका का भी पहला, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो वो x का वैल्यू निकलेगा, और इसको दोनों अंतिम वाला को जोड़ देंगे तो किसका वैल्यू y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको निकालना है मध्य बिंदु का निर्देशांक ना, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बताओ, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, यही ना। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, तो इसके लिए बताया है कि x, y, यही ना मध्य बिंदु दिया है, क्या दिया है x, y। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू लाए हैं 9/2 और y का वैल्यू कितना लाए हैं 15/2 लाए हैं, तो यही इसका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये समझ में आया, समझ में आना चाहिए, अगर नहीं समझ में आया तो पॉज करके फिर से बैक करके देख लेना, आसानी से समझ में आएगा, बहुत आसानी से बताएं। ठीक है, एक सवाल हो गया इस पर, फिर अब दूसरा सवाल बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सवाल, देखते हैं उसी पर आधारित मध्य बिंदु निकालने वाला। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर हम लोग सेकेंड देख लेते हैं 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया है क्या कि यदि m का दे दिया है निर्देशांक 9, -5 दे दिया है, m कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक कितना दिया है 9, -5, और दूसरा का कह रहा है क्या, दूसरा बिंदु दिया है n और जिसका निर्देशांक दे दिया है क्या, तो इसका दे दिया है 1 और कॉमा में दे दिया है +1, 1 और 1 ही दिया है। ठीक है, ऐसे करके दे दिया है, और कह रहा है कि दोनों के बीच के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले, ऐसे बोल रहा है, निर्देशांक निकाले। ठीक है, निर्देशांक निकाले ऐसे करके बोल रहा है। तो बनाओ तो कैसे बनेगा, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या हम लोग डालेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे एक लाइन खींच लेंगे, ये खींचना आसान होता है और ये बनाने से क्या होगा कि हम लोगों को एक भी सवाल गलती नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे, पहला पॉइंट जो है क्या दिया है m, पहला का नाम दे दिया है m, और इसका क्या दिया है 9, कॉमा में कितना दिया -5, ये 9 है। ठीक है, ये 9 है, तो 9, -5, और दूसरा का पॉइंट दिया है ये क्या है n है, और इसका क्या दिया है 1, 1 दे दिया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक, मतलब ये बीच का जो x और y होगा इसका मान क्या होगा, ये चीज निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये किसका वैल्यू हो गया बताओ, ये हो गया x1 का, और ये किसका हो जाएगा y1 का। अच्छा, इसको करेंगे तो ये किसका होगा x2 का, और ये वाला y2 का, हो गया दोनों का निर्देशांक। अब हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर क्या होता है बताओ, क्या होगा, तो होता है x1 + x2 और बटा में 2। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एकदम हल्का है, कोई भारी चीज नहीं है, x1 + x2 बटा 2, और नहीं तब दोनों पहलका के जोड़ के आधा कर देना है, तो दोनों पहला क्या है 9 + 1 बटा में 2 दिया। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 9, 1, 10 और बटा में 2 करेंगे, इसको काटेंगे क्या बार में 5 बार में, यानी कि फाइनली x का वैल्यू क्या निकल गया 5।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y का निकालेंगे। तो y बराबर सेम फार्मूला क्या होगा, y1 प्लस y2 अब बटा में 2 होगा। तो y1 का वैल्यू -5 और प्लस y2 का वैल्यू 1 अब बटा में 2। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन चिन्ह कथी के, बड़का वाला के। तो बड़का वाला कथी है 5 की 1, तो 5 बड़ा है, इसके आगे कथी के चिन्ह, माइनस का चिन्ह। अब 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 अब बटा 2। अब इसको काटेंगे क्या बार में, -2 बार में, यानी कि y का वैल्यू क्या आ गया, -2। हमको पूछ रहा है मध्य बिंदु का कथी निकालना है, निर्देशांक निकालना, कोऑर्डिनेट निकालना है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या होगा, निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, तो निर्देशांक क्या लाना था, x, y, यानी कि फाइनल x का वैल्यू कितना लाए थे 5 और y का वैल्यू कितना लाए हैं -2। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ऐसा बहुत सारा सवाल है, देखिए इसमें बहुत सारा, ये टाइप 2 में जो है ना, इसमें बहुत सारा सवाल दिया हुआ है और सब कहीं ना कहीं पूछा हुआ ही सवाल इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, आसानी से बना लेंगे, ठीक है। अब इस पर एक और हम लोग सवाल देखते हैं, एकदम हल्का वाला, ठीक। जैसे कि कह देगा क्या, ऐसे देगा, कहेगा क्या कि कोई बिंदु दे दिया है, ऐसे करके बिंदु b बराबर दे दिया है और -2, -4 दे दिया है, ठीक है। कोई बिंदु दिया है b जिसका मान है -2, -4, और दूसरा बिंदु क्या दिया है, और दूसरा दिया है 0, 0 दे दिया, यानी कि d कोई बिंदु है और उसका निर्देशांक कितना है, 0, 0 है। तो अब कथी कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले। क्या निकाले, मध्य बिंदु का कथी निकालना है, निर्देशांक। क्या निकालना है, तो निर्देशांक निकाले। तो कैसे निकालेंगे इसका निर्देशांक, तो इसको निकालने के लिए सेम वही चीज, इसमें 0, 0 दे दिया। अच्छा 0, 0 दे दिया, इसका तो हमको कोई मतलब अब नहीं रहेगा। अब करेंगे तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही ना रहेगा, इस 4 में -4 में 0 जोड़ेंगे तो इसका भी वही होगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, कथी लिखेंगे, x बराबर, इसको और इसको जोड़ना है ना, तो -2 और प्लस 0 बटा में क्या करेंगे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 बटा 2 कट के कितना आएगा, -1। तो x का वैल्यू क्या हो गया, -1। उसी प्रकार हम लोग y का निकालेंगे, तो y बराबर क्या होगा, तो -4 और प्लस में इसका ये लास्ट वाला 0 बटा 2। इसको करेंगे तो -4 बटा 2, ये कटेगा तो क्या होगा, -2, यानी कि फाइनल y का भी वैल्यू कितना आ गया, -2। अब इसका निर्देशांक निकाल देते हैं, निर्देशांक ही ना पूछ रहा है। तो निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू कितना, -2। तो यही हो गया क्या, इसका आंसर हो गया, ठीक है। इतना जल्दी तो बना सकते हैं ना, काहे कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, यहाँ से सब्जेक्टिव बहुत रेयर केस में कभी कभी कोई सेशन में पूछ देता है ना। कोई सीटिंग में पूछ देगा, फर्स्ट सीटिंग में चाहे सेकेंड सीटिंग में कभी कभी पूछता है, लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिए सवाल रहता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोगों ने ये भी क्लियर कर लिया, ठीक। अब इसी में क्या होगा कि कहीं पर तुमको जैसे कि ये ऐसे करके दिया ना, अब इसमें क्या देगा कि मध्य बिंदु का भी निर्देशांक दिया हुआ है और अंतिम वाला भी दे दिया, इधर वाला भी दे दिया, इसमें से कोनो एओ के हटा देगा। जैसे कि इसमें क्या करेगा कि यहाँ पर इसको हटा करके यहाँ पर y कर दे, ठीक है, और पूछ देगा कहते कि y के मान क्या होगा। तो हम लोग जैसे जैसे है वैसे वैसे निकाल लेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक दिया हुआ वहाँ पर डालेंगे, आसानी से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सेम उसी प्रकार इक्वेशन बना करके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग उसी पर आधारित एक और सवाल देखते हैं, 4 गो इस टॉपिक से देख लेते हैं सवाल, फिर अगला टॉपिक हम लोग चलेंगे, ठीक। देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल कैसे रहेगा, वो थोड़ा सा घुमा देते हैं, हल्का घुमाते हैं। कहेगा क्या कि यदि मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, मध्य बिंदु का निर्देशांक दे दिया, मध्य बिंदु का क्या दे दिया, निर्देशांक क्रमशः दिया हुआ है क्या, तो ऐसे करके देगा 2,5 दे दिया है, ऐसे करके दिया हुआ है मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। तथा पहला पॉइंट का मान दे दिया है क्या, पहला बिंदु दिया है यहाँ पर 2,4, नहीं यहाँ पर करते 2,y, ठीक है। तथा दूसरा बिंदु दे दिया है x, 6 दे दिया, ऐसे करके दे दिया, ठीक ना। देखो सवाल को पहले बढ़िया से समझो। सवाल कह रहा है क्या कि यदि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्रमशः कितना दे दिया, -2 और कितना दे दिया, 5 दे दिया, तथा पहला बिंदु दे दिया है कितना 2, y और दूसरा बिंदु क्या दिया है x, 6 दिया है। तो
तो इसमें कहेगा क्या, x तथा y का मान ज्ञात करें, x तथा y का मान ज्ञात करें कि इसका मान क्या होगा, ये चीज तुमको बताना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको x तथा y का मान, तो x तथा y का मान निकालने के लिए हम लोग सेम वही कंडीशन करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, तो एक लाइनिंग खींचेंगे, तो लाइनिंग खींचेंगे तो इसका दो गो कोऑर्डिनेट दिया है यहाँ पर, ये कथी दिया है, मध्य बिंदु का निर्देशांक है, तो मध्य बिंदु यानी कि बीच वाला होगा, तो बीच वाला का निर्देशांक कितना दिया, 2,5 दे दिया। पहला का निर्देशांक है 2,y और दूसरा का निर्देशांक क्या दिया है, तो x,6 दे दिया, ऐसे करके दिया हुआ है। अब यहाँ से हमको कथी कह रहा है कि x का मान और फिर y का मान निकालने के लिए, यही ना। तो हम लोग जानते हैं कि अच्छा इसमें बताओ तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1, ये क्या होगा, ये होगा y1। इसको क्या कहेंगे, तो बीच वाला को x और इसको क्या कहते हैं, y कहते हैं। अच्छा ये क्या होगा, लास्ट वाला है, तो इसको कहेंगे x2 और ये वाला क्या होगा, y2 होगा। हो गया, इतना में तो दिक्कत नहीं ना। देखो पहला कोऑर्डिनेट का है तो ये x1, ये क्या हो गया y1। अच्छा यहाँ पर किए तो ये x2 और ये वाला क्या हो गया y2, और ये मध्य बिंदु का निर्देशांक तो xy होता है, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना दे दिया 5। अब हमको निकालना है ये वाला xy का वैल्यू निकालना है, ये वाला नहीं, हमको इसको और इसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो मध्य बिंदु x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, x बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो हम लोग जानते हैं कि x1 प्लस x2 बटा में क्या होता है 2। अब जहाँ जहाँ जो चीज़ का वैल्यू दिया है वहाँ पर रखेंगे, तो x का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, बराबर x1 का वैल्यू कितना है, तो 2 है, अब प्लस x2 का वैल्यू कितना है x, हमको ये वाला x का वैल्यू निकालना है, इसका मान बटा में ये क्या होगा 2। तो इसको करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, कोना कानी गुना, तो 2 में 2 से करेंगे तो कितना 4, बराबर ये क्या हो जाएगा 2 प्लस x। अब देखो ये इधर करिए न कुछ है तो प्लस में है ना, तो ई वाला इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो यानी कि x बराबर क्या होगा 4 माइनस 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया 2। अब देखो यहाँ पर करते हैं y का वैल्यू अब निकालते हैं, तो y बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ये y बराबर तो y1 प्लस y2 बटा 2 होता है, लिख देते हैं y1 प्लस y2 बटा में 2 होता है। तो y1 का वैल्यू कितना है, y ये दिया है। अच्छा y2 का वैल्यू कितना है 6 बटा में 2। अच्छा ये वाला y का मान यही ना होगा, क्या होगा 5। अब इसको क्रॉस करेंगे तो 5 दूनी 10 बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 6। अब ये 6 कथी में प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो प्लस वाला ये माइनस, तो 10 माइनस 6 बराबर क्या होगा y होगा, यानी कि y बराबर 10 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 4, यानी कि फाइनल आंसर क्या आया, x का मान 2 और y का मान कितना आया 4, यहाँ पर लिख देंगे। इसलिए x बराबर आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया 4, यही हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार हम लोग क्या करें कि मध्य बिंदु के आधार पर हम लोगों ने 4 सवाल देखा, 4 अलग अलग टाइप के सवाल देखे हैं। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग अंतःखंड और बाह्यखंड वाला पर चलते हैं। ठीक।